राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने मेरे चैनल पर पोस्ट देखा ही होगा, एक बार फिर से आपको जानकारी दे दूं कि भगवान शिव के परम पावन धाम रामेश्वरम में शिव पुराण कथा का सीधा प्रसारण 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा। समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से शाम 5 बजे तक का। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस कथा को अवश्य देखें। इससे आपको अपने घर बैठे वही पुण्य प्राप्त होगा जो कि प्रत्यक्ष रूप से रामेश्वर धाम में बैठकर कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। और इस वीडियो में आप जानेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या बड़े भाग्य से मनुष्य को प्राप्त होती है। इस दिन किया गया पीपल या तुलसी का पूजन दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। सोमवती अमावस्या पर विवाहित स्त्रियां पीपल या तुलसी का पूजन करती हैं तो उन्हें अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन संतान जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आप किसी कारणवश सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं कर पाती हैं तब भी इस दिन पीपल या तुलसी की पूजा परिक्रमा करें। दान पुण्य करके सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपको सोमवती अमावस्या के व्रत करने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी उसकी पुत्री रहते थे। उनकी पुत्री बेहद संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, साथ ही ये भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इस शादी के समय उसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही वह अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सभी जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उनके घर में सारा काम करके चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने के लिए धोबिन के घर आई तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज की बातें बताईं। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपनी पति की मृत्यु का पता चला। उस दिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 भवरी दी, साथ ही 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान आ गई। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई। इसलिए ऐसा माना गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी जातक धोबी धोबिन को भोजन कराता है, उनका सम्मान करके दान दक्षिणा देता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को यह नहीं कर सकता वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उनकी कथा सुनता है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की जय। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है, यदि कोई भी मनुष्य इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करता है तो उसे 1 सहस्र गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए स्नान दान जप का फल भी अक्षय हो जाता है। तो यदि संभव हो तो आप सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान जरूर करें, और यदि संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सारे
साथ ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने से घर की दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इसलिए किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें और विधि पूर्वक अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र, चंदन इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से पूजन करते हुए माता पार्वती का भी पूजन करें। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करने से सभी ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं, काल सर्प दोष और पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है और अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल या तुलसी की परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पास जाकर उसमें कच्चा दूध और जल अर्पित करें, साथ ही अक्षत पुष्प अर्पित करके शुद्ध दीप प्रज्वलित करें और फिर पीपल की 108 परिक्रमा लगाएं। पीपल की परिक्रमा लगाने के लिए आप अपने साथ 108 की संख्या में कोई भी वस्तु ले जा सकते हैं। चाहें तो कोई खाने की वस्तु ले जाएं, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स, या फिर सुहाग की सामग्री जैसे कि 108 बिंदी के पत्ते या 108 सिंदूर के पैकेट या मेहंदी के पैकेट। मतलब जैसी आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उस हिसाब से आप कोई भी वस्तु ले जा सकते हैं, परंतु वह संख्या में 108 ही होनी चाहिए। और जब पीपल वृक्ष की आप परिक्रमा करें तो प्रत्येक परिक्रमा में इस वस्तु को अर्पित करते जाएं। यदि आपके आसपास पीपल वृक्ष ना हो तो आप तुलसी का भी पूजन इसी प्रकार से कर सकती हैं। और यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन कर रही हैं तो तुलसी या पीपल का पूजन करके धान पान से परिक्रमा करें। यह दोनों वस्तु आप 54 की संख्या में रख सकती हैं और ये परिक्रमा का जो सामान आपने चढ़ाया है किसी सुपात्र ब्राह्मण को या फिर अपनी ननद भांजे को दे सकती हैं। ध्यान रखें कि फेरी लगाते समय आपको मौन रहना है, किसी से बात नहीं करनी, बल्कि इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। यदि आपके यहाँ सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है तो व्रत अवश्य करें, और यदि व्रत नहीं किया जाता तो आप इस दिन पूजा पाठ अवश्य करें और सोमवती अमावस्या व्रत कथा पढ़ के दान पुण्य अवश्य करें। और ध्यान रखें, जब तक आपकी पूजा पाठ ना हो जाए तब तक आप ना कुछ खाएं ना पिएं। पूजन करने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। क्योंकि यह अमावस्या का दिन है, इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त भी श्राद्ध दान पुण्य का कार्य जरूर करें। पितरों के लिए इस दिन दान पुण्य श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है और घर का पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।